नहीं आएगी, सिर के बाल लड़कियों के जैसे लंबे होंगे, शरीर लड़कियों के जैसा कोमल हो जाएगा। मैं और मेरे माता पिता डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गए। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे माता पिता ने कहा कि भला ऐसा होता होगा, और वो डॉक्टर की बात को अनसुनी करते हुए वहाँ से मुझे घर ले आए। डॉक्टर की बात सच होती दिखाई दे रही थी। मेरा सीना बदलकर 2 स्तनों का रूप ले लिया था, मेरी बॉडी भी दुबली पतली हो गई थी, शरीर बहुत ही कोमल हो गया था, मेरे स्तन लटक रहे थे। मुझे हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कपड़े से बांधने की सोची। तभी मेरे मम्मी पापा आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ इससे हमें बहुत दुख हुआ, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें अपने शरीर को स्वीकारना होगा। उनके हाथ में कुछ कपड़े थे, आज से तुम यह सारे कपड़े ही पहनो। मेरे पापा मेरे सारे कपड़े ले गए और बाहर जाकर उन्हें जला दिया। मेरी मम्मी ने मुझे एक लाल कलर की ब्रा दी और मुझे पहनने को कहा। मेरे हाथ से वह कपड़ा ले लिया और बाहर फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिर मेरे साथ क्या कर रही थी। उन्होंने वहाँ ब्रा मुझे पहना दी। वह ब्रा पहनते ही मुझे सीने का दर्द कम हो गया। अब मेरे स्तन ब्रा की वजह से मेरे शरीर से जुड़ गए, मुझे अलग ही एहसास हो रहा था। फिर उन्होंने एक ब्लाउज दिया और वह भी मुझे पहना दिया। मेरे कान में झुमके, नाक में नाथ, पैरों में पायल, माथे पर बिंदी, होठों पर लाल गुलाबी लिपस्टिक लगा दी और मेरा लाइट मेकअप किया और मुझे आईने के सामने लेकर गई। मैं देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। मैं बिल्कुल एक औरत के जैसा दिख रहा था जिसे मैं शादी करना चाहता था, मैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। फिर मेरी माँ ने कहा जो हो गया वह तो हम टाल नहीं सकते, पर अब हम तुम्हें अपना जीवन ठीक से जीने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर आगे कहा अब तुम्हें मानना हो गया कि तुम एक लड़के नहीं हो, एक लड़की हो। तुझे एक लड़की बनकर ही रहना होगा, रोज सजना संवरना होगा, हर खूबसूरत लड़की बनकर रहना होगा जिससे तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से हो सके। फिर मैं अपनी माँ के सामने गया और कहा मैं एक लड़का हूँ और एक लड़की से ही शादी करूँगा। फिर मेरी माँ ने समझाया कि तुम लड़के नहीं रहे, तुम्हें खुद को स्वीकारना होगा। खुद को आईने में देखो, तुम इस साड़ी में खूबसूरत औरत लग रही हो और अब से तुम्हारा नाम आरुषि है। मेरे पापा भी बाहर मेरी बात सुन रहे थे। फिर मेरे पापा बाहर से अंदर आए और मुझसे कहा तुम्हें साड़ी और ब्लाउज में बहुत सुंदर लग रही हो, अब तुम्हें सज सावर कर खूबसूरत बनकर रहना होगा जिसे तुम्हें एक अच्छा लड़का मिले और हम तुम्हारी जल्दी शादी करवा देंगे। और उन्होंने कहा चलो आरुषि नीचे आ जाओ। आरव, जो आरुषि बन चुका था, अपने माता पिता की बात मानने को मजबूर था। अब आरुषि औरतों के कपड़ों में ही रहने लगा। उसकी माँ उसे अब लड़कियों की तरह ही काम करना सिखाती थी, जैसे लड़कियों के जैसे खाना बनाना, साड़ी ब्लाउज ब्रा पैंटी पहना, खुद का मेकअप करना, सजना सवारन, साड़ी पहना और उनकी तरह चलना सिखाया। इस तरह 1 महीना निकल गया। आरुषि इस 1 महीने में अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। घर में ही रहने से उसका शरीर गोरा और लड़कियों के जैसे कोमल हो गया था। उसके स्तन बूब्स भी अब एक 18-19 साल की लड़की के जैसे हो गए थे। जब वो साड़ी पहनता तो उसकी पतली कमर बहुत ही खूबसूरत लगती थी। एक दिन मैं घर का काम कर रहा था कि तभी मयंक मेरे घर आई। मैं अपने रूम में जाकर चुप गया। मेरी माँ ने उसका स्वागत किया और घर आने का कारण पूछा। तो मयंक ने कहा कि मैं तो बस ऐसे ही आई हूँ, सोचा कि आरव से मिल लूँ।
जब मैंने सुन